हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस के स्टडी पॉइंट। मैं हूं सुजीत कुमार। आज मैं क्लास 10th के ट्रिगो चैप्टर से ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं। यदि आप इस वीडियो को शुरू से और अंत तक देख लेंगे तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए, और आप मेरे साथ बने रहे और 5 मार्क्स अपना फिक्स कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए, यहाँ पे ट्रिगो चैप्टर का वस्तुनिष्ठ एक अंक स्तरीय प्रश्न लेकर के आया हूँ। 2 साइन 38 डिग्री बट्टा कॉस 52 डिग्री, इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक एग्जाम में अवश्य देखने को मिलता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कन्वर्ट करके बनाते हैं। या तो हम साइन को कॉस में बदल सकते हैं या कॉस को साइन में बदल सकते हैं। मैंने यहाँ पर पहले ही बना दिया है क्योंकि समय की बचत होगी। तो यहाँ पे 2 साइन 38 डिग्री बट्टा 52 डिग्री कॉस। तो यहाँ पे साइन को हम कन्वर्ट करते हैं कॉस में, तो साइन 90 माइनस थीटा। यदि आप मेरे पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो ट्रिगो का इम्पोर्टेंट फार्मूला का वीडियो जा करके प्लेलिस्ट से देख लें। उसमें मैंने बताया है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यानी कि साइन 38 डिग्री को इतना लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि 52 को 90 में से 52 को घटाएंगे तो सेम आ जाएगा। तो यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। थीटा की जगह पर 52 डिग्री है, यानी कि 52 डिग्री है, तो 52 कॉस से कॉस कट गया हमारा 2 आंसर। क्लियर। ठीक इसी प्रकार यह दूसरा क्वेश्चन है। यदि रूट टू कॉस थीटा इजकल टू 1 हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं हम, यदि इस रूट 2 को इधर लाएंगे तो इधर गुणा में है, इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा। तो वही क्या किए हैं, यहाँ पे बट्टा में। अब हम जानते हैं कि कॉस थीटा इजकल टू 1/√2। यदि 1/√2 कितना लिख सकते हैं, तो कॉस 45 डिग्री। कॉस से कॉस कैंसिल, यानी थीटा इजकल टू 45 डिग्री हमारा आंसर हो गया। राइट। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, टेन थीटा इजकल टू √3। तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो टेन √3 का कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो इतना इजकल टू हम लिख सकते हैं टेन थीटा इजकल टू 60 डिग्री, और टेन से टेन कैंसिल, थीटा इजकल टू 60 डिग्री। बिल्कुल आसान है एक तरह से, यानी कि यह तीनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी एक ही उसी जैसा बनेगा। cos 60 प्लस 1 और cos 60 माइनस 1 का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि cos 60 का मान क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री का वैल्यू इक्वल होता है, यानी 1/2 होता है। 1/2 पुट कर देंगे और पुट करके यहाँ पे हल करेंगे तो -3 आएगा। आपको समय की बचत होगा, इसीलिए मैंने पहले ही इसको बना दिया है, यानी कि समय आपको बिल्कुल बचेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इन्हें एक बार प्रैक्टिस कर देख लें। और यह इम्पोर्टेंट फार्मूला के साथ है। यहाँ साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, तो इसको कैसे, फिर वही बात है, साइन को कन्वर्ट करेंगे या कॉस को किसी एक को कन्वर्ट करके एक फॉर्म में ला करके इसको काट देंगे, इसका वैल्यू एक आएगा। ऐसे याद भी रखेंगे कि इन दोनों का योग, यानी कि एड 90 डिग्री है, तो इसका आँख मूंद करके आप मार सकते हैं, 1 आंसर हो जाएगा। यदि साइन ए इजक्वल टू 3/4 तो कॉस ए, यानी कि इसको हम बनाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का भी प्रयोग करना पड़ेगा, और साथ में PBH में संबंध क्या होता है, मैंने फार्मूला जब डिराइव कर रहे थे तो उसी समय मैंने पाइथागोरस प्रमेय को भी बताया है। तो देखिए, साइन ए बराबर P/H होता है। तो P का मान यहाँ पर 3 है, H का मान इतना है, तो यहाँ से हम B निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो B बराबर √7 आ जाएगा। तो cos A बराबर B/H होता है, तो √3/4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। राइट। एक्चुअली ये √3 था, नहीं था, √7 था।
देखिए ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टेन ए बराबर क्या होगा। 4 गो ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन में कॉट इतना, बी में इतना सेक 90 माइनस थीटा, और सी में कोसेक 90 माइनस ए, और डी में कोस इतना बराबर इतना। तो यहाँ पे टेन के अपोजिट हम जानते हैं कॉट, या कॉट के अपोजिट टेन होता है, तो टेन 90 कॉट 90 माइनस ए बराबर टेन ए होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट। ठीक। 8 सेक स्क्वायर माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 8 को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी 8 इतना आंसर राइट। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा। इसमें से ऑप्शन क्या होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के बहुत सारे नियम है, बट आपको मैं क्या करा रहा हूँ, एकदम इजी बता रहा हूँ। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, और इतना का वैल्यू होता है टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि जब यह 4 गो बट्टा में रहता है तो इसको प्लॉट करके हम क्या करते हैं, कोस ऊपर चलेगा, कोस बाई साइन टेन, सॉरी यहाँ पे कोस बाई साइन, यहाँ पे कोट होता है। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया है, आपको यह कोट कर लीजिए, क्योंकि यह जब जाएंगे तो ऊपर पलट जाएंगे कि कोस बाई साइन कोट थीटा होता है। ठीक है, कोट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा राइट। तो ये ऑप्शन नंबर ये ना हो करके यह होगा। आगे देखिए, निम्न में से कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर कौन है। ये इसमें से भी 4 गो ऑप्शन है, तो आप इसको कन्वर्ट करके आसानी से बना सकते हैं कि इसमें से कौन होगा। तो यह सिंपल से दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। सॉरी यहाँ पे 1 माइनस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन अपोजिट चेंज होगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि सब बेस्ड है फॉर्मूला पर। फॉर्मूला एक बार आप जा करके और प्लेलिस्ट से देख लें, उसके बाद आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसको देखते हुए टिक आउट कीजिएगा आप राइट। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। 3√3 सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का वैल्यू वही क्या करना है। यहाँ 2√3 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो बट्टा में 2/√3 हो जाएगा। सेक थीटा कितना का वैल्यू √3। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो है आपका कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, तो कॉस के उल्टा सेक, तो इसको पलट देंगे, यानी कि सेक 30 डिग्री, यानी कि कॉस से कॉस कट जाएगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। मैंने पहले ही बना दिया है, नहीं तो ज़्यादा समय लगता, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें। उसके बाद क्या करेंगे, यह 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू इतना हो ही जाएगा, यानी कि 1 होगा। यहाँ पे गलती हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पे कोस होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर 50 कोस स्क्वायर 50 का वैल्यू हमेशा 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वाट होगा। यहाँ पे इसे भी हम सॉल्व करके आसानी से बना सकते हैं, और इसका वैल्यू कितना आएगा जी, टेन स्क्वायर थीटा। कैसे आया, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, ऊपर सेक स्क्वायर थीटा है। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो आसानी से आपका टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप एक बार बिल्कुल बनाइएगा, अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं बना करके आपको ये कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बना भी दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा देखिए, सेक स्क्वायर थीटा में यहाँ पे कन्वर्ट किए हैं कि नहीं, सेक स्क्वायर की जो कहते हैं 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा बटा साइन कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, और जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर। हमने बताया है फॉर्मूला में कि साइन स्क्वायर साइन बाई कोस टेन होता है, और कोस बाई साइन कोट होता है। तो बिल्कुल आप देखेंगे 2 टेन 30 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका 2 का 2 टेन 30 के मान √3 होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 के मान क्या होता है, √3 यहाँ पे होता है। टेन 30 के मान 1/√3 होता है। यहाँ पे भी थोड़ा सा शॉर्टली मिस्टेक हुआ है, ठीक है,
इसको भी आप बना करके देखिएगा, आंसर आ ही जाएगा ऐसे करके सिंपली। एक्चुअली क्वेश्चन में ही गलती हुआ था, 60 डिग्री दोनों जगह है, तो 60 का मान क्या होता है, tan60√3 होता है, तो यहाँ पे क्लियर कर लेंगे आप। उसी के बाद से चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है कि यदि cos a बराबर x तो sin a का मान x के पदों में क्या होगा। तो हम जानते हैं कि वी नो डेट साइन स्क्वायर थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस क्या लिखना है, सिंपल सा, कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस का मान इतना तो कॉस स्क्वायर का मान x स्क्वायर रूट में लिख दिए, हो गया हमारा आंसर, राइट। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 cos a बराबर इतना तो थीटा का मान क्या होगा। बस सिंपल सी है, गुणा में है, इधर लाएंगे बटा में, cos इतना बराबर इतना, तो हम जानते हैं कि cos 30 का मान होता है 0, cos से cos कैंसिल, यानी कि 30 डिग्री का मान निकल गया। यदि साइन थीटा बराबर √3/5 हो तो cos a का मान cos थीटा का मान ज्ञात करें। सिंपल सा, साइन बाई cos मालूम है, p/h मालूम है, तो b निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। b कितना हो गया 4, आपका b निकाल लिए, तो cos थीटा बराबर b/h होता है। b का वैल्यू निकाले हैं 4 और h का वैल्यू दिया ही है 5, हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा था, 2016 में भी क्वेश्चन पूछा है। 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर बराबर है, तो इसमें से 9 कॉमन निकालेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू 1 होता है, तो 9 × 1 बराबर 9 हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे क्या कर रहा है 27 नंबर क्वेश्चन, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा। ये कन्वर्ट करके जब टर्म में चेंज करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ईजी है। अगला देखेंगे 1 - sin स्क्वायर थीटा √अंडर और 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर को sin स्क्वायर थीटा। और cos बाई sin हम जानते हैं कि cot स्क्वायर थीटा होता है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी cot थीटा। ठीक उसी तरह से cos 48 डिग्री यहाँ पे है और यहाँ पे sin 42 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, किसी एक को कन्वर्ट कर देंगे, तो एक ही को, चलिए साइन को कन्वर्ट करते हैं cos में, तो sin 90 - थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा क्लियर आपका cos 48 डिग्री माइनस cos 48 डिग्री, यानी कि इसका वैल्यू हमारा 0 आंसर आ गया। 25 नंबर tan π/2 का मान होगा, पाई का मान 180 डिग्री, तो 180/2 क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी tan 90 अपरिभाषित होता है, सिंपल सी बात है। 26 नंबर क्वेश्चन, यदि a + b = 90 तो cos a का वैल्यू क्या होगा। a + b = 90, तो a बराबर, यह प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 90। अब देखिए कि दोनों तरफ cos लगा दीजिए, तो दोनों तरफ cos लगा दिए, इधर भी इधर भी, तो cos a रहने देंगे, और cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा, यानी कि cos a बराबर sin b हो जाएगा आपका, बिल्कुल ईजी है। उसी तरह से 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि 3 थीटा बराबर इतना तो cos थीटा, तो 3 थीटा बराबर इतना, तो 1 थीटा बराबर 90/3 यानी कि 30 डिग्री, थीटा का मान 30, तो cos 30 1√3/2 हो जाएगा आपका, बिल्कुल ईजी है। इसी तरह से tan थीटा बराबर पूछ ही दिया है क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, तो हम याद रखेंगे कि cot रहेगा तो cos बाई साइन, cot के उल्टा tan होता है, तो tan का sin बाई cos हो जाएगा, तो sin बाई cos आंसर। इसी तरह से 19 क्वेश्चन क्या करे 29 30 tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा, कितना सिंपल है, ये सारी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। इतना √3/tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो थीटा बराबर वाट होगा, तो इधर गुणा में है, इधर आएगा तो बाटा में हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1/√3, तो tan से tan कैंसिल, थीटा का मान 30 डिग्री। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और इसी प्रकार मैं अगला टॉपिक लेकर के, यानी कि सब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी बना रहा हूँ। यदि किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप हमसे संपर्क करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और उस पर मैं वीडियो अवश्य बनाऊँगा। डेट्स ऑल, थैंक यू।